स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड को लेकर के हमारा ये खास थीम और खास कार्यक्रम, जिसमें एक एक करके हर विषय को, हर पहलू को हम छूते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी तैयारी है, सरकार क्या कुछ इसमें अहम योगदान निभा रही है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और हमारा अगला सेशन इसी को लेकर के है कि आखिरकार उत्तराखंड सरकार की क्या तैयारी है, प्रधानमंत्री के इस प्रमोशन के बाद, प्रधानमंत्री के इस हैशटैग के बाद क्या तैयारी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। और इसके लिए हमारे साथ जो प्रमुख मेहमान हैं वो हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं उत्तराखंड के। सर बहुत स्वागत है आपका, आप प्लीज स्टेज पर आएं। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश और उनका साथ दूंगी मैं यानी कि सीमा चौधरी। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अपने एक और महत्वपूर्ण सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, चूंकि लगातार हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये सार्थक तभी हो पाएगा जब हम यहां पर ये समझने की कोशिश करें कि सरकार में जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं दरअसल उनका विजन क्या है और उसको एग्जीक्यूट करने की दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ी है। हम प्रेमचंद जी से ही समझेंगे। सर माइक ले लीजिए। सर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा आह्वान, एक बड़ा विजन उनका कि हम उत्तराखंड को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखें, दुनिया के सामने एक नए तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें, लोग बाहर जाके वेडिंग करते हैं वो यहां पर करें। कितनी प्रगति हुई है और प्रधानमंत्री के इस विजन को आप कैसे देखते हैं, प्रदेश सरकार इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे यहाँ पे अपना कन्क्लेव किया है। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिनकी सोच कुछ इस प्रकार की रहती है कि कैसे और किस चीज़ को किस टाइम पे लागू किया जाए। मुझे याद है कि बहुत पहले मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे बहुत से लोग जो हैं विदेशों में जाके शादियां कर रहे हैं और विदेशों में जाके शादियां कर रहे हैं तो शायद हम लोगों की समझ में बहुत कम आया। तो उन्होंने तफसील से बताया कि ये हमारी आर्थिकी में कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे एक शब्द जोड़ा उन्होंने धन्ना सेठ और वो बाहर जाके शादियां कर रहे हैं। तो उन्होंने आह्वान किया था देशवासियों को, मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ कि वो देश के अंदर शादी करें, देश का मतलब भारत में शादी करें। लेकिन संयोग से हमारे यहाँ देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुई 8-9 दिसंबर को, बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट हुई। उसमें 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने उत्तराखंड की धरती पे और पूरे जो देश भर से या अन्य क्षेत्रों से लोग आए थे और यहाँ से उन्होंने आह्वान किया कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। जो लोग वेडिंग करना चाहते हैं वो विदेश में ना करके उत्तराखंड में करें। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक विषय सामने आया और ये बात तो सच है कि हमारा उत्तराखंड खूबसूरत तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जब ये आह्वान किया तो आप देखिए उसके बाद से हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने रुख किया उत्तराखंड की तरफ। और मैं कह सकता हूँ कि आज बहुत से लोग जो हैं वो उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज करना चाह रहे हैं, करते हैं, किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे बहुत बढ़ेगा। लेकिन प्रेमचंद जी डेस्टिनेशन वेडिंग का आवाहन हो चुका है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। अब सवाल आ जाता है उत्तराखंड सरकार से कि उत्तराखंड सरकार पीएम के आह्वान के बाद किस तरह की तैयारी में है, उत्तराखंड सरकार ने किस तरह का बजट इसके लिए डिसाइड कर रखा है? देखिए पर्टिकुलर बजट के बारे में तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसका अभी शुरुआत हम कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, देखिए उत्तराखंड को आप 2-3 रूप में देखिए। पहला रूप है इसका धार्मिक, यानी इसे देवभूमि कहते हैं। दूसरा रूप है इसका पर्यटन, यानी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। इन दोनों चीज़ों में यदि आप अंतर करेंगे, बहुत से लोग जो हैं जो धर्म के प्रति जिनकी बहुत आस्था है तो वो चाहते हैं गंगा किनारे आके उनके शादी हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि शांति कुंज में शादी हो। अभी मुझे याद है कि अभी 3 दिन पहले गोवा के एक संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने आके परमार्थ निकेतन में शादी की और गोवा के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे। का मतलब उन्होंने हमारी गंगा का, क्योंकि धार्मिक सोच रही होगी, उस नाते किया। और
आप देखिए मेरे उत्तराखंड में त्रिजुगी नारायण एक वो जगह है जहां पे बताया जाता है कि भगवान शिव जी ने अपनी शादी वहां रचाई थी। बहुत से लोग वहां शादियां करते हैं। जी। और इसी प्रकार से शांति कुंज, जहां ये बताया जाता है कि शांति कुंज में बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां पे जिस विधि से शादियां की जाती हैं, और वहां यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां खर्चा भी बहुत कम होता है। तो कुछ लोग जिस प्रकार का भाव है, स्वभाव है, उसी प्रकार से वहां शादियों का। और जहां तक पर्यटन की बात है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज हमारे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में सड़कों का जाल बिछा है, साथ ही साथ हेली सेवा भी शुरू कर रहे हैं। हेली सेवा शुरू कर रहे हैं, जो आपने कहा मैं उस पर भी आ रहा था। जी। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीच में बहुत अच्छे बने। आप कभी आप सोचते होंगे कि दिल्ली से यदि देहरादून आना पड़े तो 6-6, 7-7 घंटे लगते थे। बिल्कुल। और मेरा खुद का आज अनुभव 3 है, घंटे और में हम लोग कल ये डिस्कस भी कर रहे थे जब दिल्ली से यहाँ आए, तो हम लोगों ने कहा जितनी स्मूथली हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, एक समय था कि 6 घंटे 6 घंटे लगते थे यहाँ तक आने अब में। 2.5-3 घंटे लगे होंगे। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा मैं हूँ, इसमें एक बात थोड़ा पूरी जी, कर लूं जी जी कि 2.5-3 घंटा लगता है, लेकिन अभी एक हमारा देहरादून से के जो भी वाया सहारनपुर। हाँ वाया सहारनपुर जो बन रहा है, इसमें आप 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। जी। आप एनसीआर में घूमने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए, एनसीआर से एक जगह से दूसरी जगह में, और दिल्ली से और देहरादून आने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ जो बजट में आपने बात की, हमने ये किया है, इस बार बजट में प्रावधान किया है कि हम हर जिले को हेली से जोड़ेंगे। तो यानी कि यदि आपको पंतनगर जाना है या आपको हल्द्वानी जाना है, उसको आपको यहां से सीधा पंतनगर की आपको हवाई सेवा मिल रही है। पंतनगर से हल्द्वानी से कहीं आपको पिथौरागढ़ जाना है या धारचूला जाना है, वहां के लिए आपको कनेक्टिविटी हमारी सरकार प्रोवाइड करा रही है। यानी कि आपको वो जो पहले जो था कि अब हम कैसे जाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारी सरकार आपने कर रही है। सोच ही बदल दी कि सब कुछ बिल्कुल। सुगम करके रख दिया है। बिल्कुल। प्रेमचंद जी, लेकिन एक चीज मैं इसमें इसलिए और जोड़ना चाह रहा था, चूंकि प्रदेश का जो पूरा लेखा जोखा है वो आप ही देख रहे हैं। किसी भी चीज को जब हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ते हैं या अर्थतंत्र के साथ जब हम उसको जोड़ते हैं, तो सही मायने में वो चीजें लोगों को भी फायदा पहुंचाती हैं, और फिर वो जो स्कीम्स आप लेकर के आते हैं उसका लाभ लोगों को पहुंचता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के पीछे का एक बड़ा कंसेप्ट ये है, ठीक है हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, हम लोग उसके पीछे बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण है कि हम लोगों को सशक्त कर पाएं, लोगों को, लोकल लोगों को जोड़ पाएं, पहाड़ों से पलायन जो एक बड़ी समस्या थी, हाथों में रोजगार दे पाएं। इसलिए डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट आप लोग लेकर के आए। कितना कंट्रीब्यूट ये कर रहा है, और यहाँ पर वो किस तरीके से प्लान के तहत आप लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि लोकल लोगों को उसका लाभ मिले, फायदा मिले? सरकार के प्रयास इस दिशा में क्या हैं? देखिए, डेस्टिनेशन मैरिज में हर तरह के लोगों को फायदा होगा। जैसे माना यदि किसी भी शादी में यदि आप बात करें, जो जो चीज़ उसमें आवश्यक होती है, अब मान लें फूल की बात करें, हमारे यहाँ फूल बहुत पैदा होता है उत्तराखंड के अंदर, फ्लोरिकल्चर पहले से बढ़ा है। और आपको शायद जानकारी होगी, अभी हमारे यहाँ बसंत उत्सव राजभवन में मनाया जा रहा है, और माननीय राज्यपाल जी ने उसका कल उद्घाटन किया, और उन्होंने तो एक संज्ञा दे दी कि ये प्रदेश पुष्प प्रदेश है, यानी फूलों का प्रदेश है। यानी कि यदि कल को कोई आदमी यहाँ पे डेस्टिनेशन मैरिज करता है तो फूलों का लाभ किसको हुआ? हमारे किसान को हुआ। और यदि हम लोग मिलेट्स की बात करते हैं, अब आप देखिए, मैं मिलेट्स के बारे में यदि आपको अपनी बात कहूँ तो यहाँ झिंगोर की बात करिए, अभी हमारे भाई बैठे थे वो दाल की बात करें, उस दाल का नाम है गैत, हम लोग कुलथ बोलते हैं। और ये जितने उत्पाद हमारे उत्तराखंड में होते हैं, एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, वो खाली स्वाद के लिए है ये तो है ही, लेकिन मेडिकेटेड भी है, मेडिकेटेड भी है। कुलथ यदि आप लें तो आपको पथरी साफ हो जाएगी। हॉर्स ग्राम बोलते हैं शायद, हाँ, हॉर्स ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कुलथ की दाल को, आई थिंक सो, ठीक है। हाँ। तो उसको आप देखिए, झिंगोरा है, ये आपको शुगर में नुकसान नहीं करता है। इसी प्रकार के जो यहाँ के उत्पाद हैं। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि उसको जो खाता था मंडवा हो गया, जैसे मंडवा, और ये पहले खाते थे, कहते थे भी गरीब आदमी का ये भोजन है, सस्ता मिलता था, गरीब खाता था।
और जब से माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि वो जो विषय जोड़ी है आप उसे, कि जब से माननीय प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की है, मिलेट्स की बात की है, आज स्थिति क्या है, ये सारी चीजें 5 स्टार होटल में मिल रही हैं। G20 में जब उसका G20 में हमने उसको, हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई G20 की, तीनों बैठकों में इस मिलेट्स को हमने उसमें उपयोग किया है। और आपको जानकारी दें, इससे पहले मैं अध्यक्ष विधानसभा भी था, और हमारे यहाँ पे एक बार पूरे देश भर के पीठासीन अधिकारियों का मैंने कार्यक्रम कराया था, और पहली बार उत्तराखंड में हुआ था, इतना बड़ा आयोजन पहली बार। और वहां पे जितने भी भोजन थे, जितने भी व्यंजन थे, उसमें श्री अन्न से बने हुए व्यंजनों से मैंने उनमें लोगों को, जितने हमारे अतिथि हैं उनको दिया। तो यानी श्री अन्न यदि उपयोग होगा तो कहां का होगा, उत्तराखंड का होगा। तो लाभ किसको हुआ, किसान को हुआ। यदि आप जिस जगह पे कर रहे हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था अपने भाइयों की चर्चा, उन्होंने साहब हमने गांव में और खेत में शायद बात की कि भानिया वाले में, चूंकि मैं डोवेला के पास का रहने वाला हूं, इसलिए भाने वाले की ज्यादा जानकारी है मुझे। और मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैंने कहा मैं सुनना ये भी चाह रहा हूं किसके खेत में हुआ वो कार्यक्रम, क्योंकि मैं यहां तक जानता हूं वहां पे खेत भी किसका है, क्योंकि वहां बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। वेडिंग पॉइंट बन गया होगा, भाने वाले की तरफ जाते हुए अंदर बना होगा। बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के यदि वो वेडिंग पॉइंट पे कहीं गांव में होगा तो आसपास के गांव वालों को लाभ होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है उत्तराखंड के बारे में, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है, एक बार बाहर का व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में आ जाए तो निश्चित रूप से वो यहां आए बिना, दोबारा आए बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि यहां जो आतिथ्य करने का हमारा स्वभाव है, और हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि हम हर व्यक्ति को जो भी आता है, मैं इसको साथ दूसरी बात के साथ जोड़ रहा हूं। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा होती है, माननीय पर्यटन मंत्री जी और धर्मस्व मंत्री जी पहुंच गए, अपने विषय में रखेंगे। लेकिन आज देखिए हर चीज, जैसा आपने वेडिंग पॉइंट के साथ बात की, मैं अन्य को भी जोड़ रहा हूं इसके साथ, कि माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आए, और केदारनाथ आने के बाद उन्होंने एक वहां पे जाके तपस्या की, एक ध्यान लगाया, और आज स्थिति क्या है, वहां बुकिंग एडवांस हो रही है। और स्थिति ये बन गई कि 4 धाम यात्रा में ये वाला वर्ष अभी तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे। अच्छा प्रेमचंद जी, 56, मैं एक बार थोड़ा सा पूरा कर लूं, 56 लाख से ज्यादा लोग आए। और हरिद्वार ऋषिकेश, चूंकि मैं ऋषिकेश का विधायक भी हूं, और मैं तो जानता हूं रोज वहां पे इतने कार्यक्रम होते हैं, मतलब कि आप आइए कि आज गंगा स्नान है, आज इसका पूर्णिमा का स्नान है, आज इसका स्नान है, मतलब हर दिन मेले हैं उत्तराखंड में। और कावड़, अब जैसे 8 तारीख को शिवरात्रि है, मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, और उस महाशिवरात्रि से पहले कावड़ शुरू हो गई है, यानी कि उत्तराखंड में इसका आवागमन है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री आह्वान किया श्री अन्न का, तो हमारे यहां सारे मिलेट्स, आज जो कभी झिंगोरा 15-20 रुपए किलो मिलता था, आज उसकी कीमत बहुत उठी है। जो फूल बहुत आराम से मिल जाता था, उसका रेट हमारे किसानों को ज्यादा मिल रहा है। और फिर यदि मान लिया जिस वाहनों से आएंगे, तो वो वाहन यदि हमारे वालों को लेंगे, तो हमारे यहाँ का जनता को उसका लाभ मिलेगा। अर्थतंत्र मैं थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा तो मेरे कहने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया श्री अन्न का, उसका भगवान की बड़ी कृपा है कि आज सामान्य से सामान्य और वीआईपी कल्चर या कहिए या खास से खास आज उसको इस्तेमाल कर रहा है। और यदि आपके वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की तो उसका प्रभाव दिख रहा है। उससे पहले उन्होंने केदारनाथ में यदि ध्यान लगाया तो उसमें बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी कुमायूं की तरफ गए, वहां आदि कैलाश का उन्होंने दर्शन किया, तो उधर हमारा जो धार्मिक पर्यटन है बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब का जो भाव रहता है कि कहां पे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये उस ओर बढ़ता हुआ कदम है। और मैं निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि ये आने वाला टाइम, जहां 2 घंटे में आप दिल्ली से यहां पहुंच रहे हैं और जहां हमारा पूरा क्षेत्र खूबसूरत है, तो डेस्टिनेशन मैरिज का जिस प्रकार से बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बढ़ाएंगे और आने वाले टाइम पे आपको दिखाई देगा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति और खास से खास व्यक्ति डेस्टिनेशन के लिए उत्तराखंड में बिल्कुल। लेकिन एक चीज इसमें और है, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले, अब जब डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के नई चीजें जब आप भी लाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके साथ आपको बदलना पड़ता है या हमको उसके फ्यूजन के तौर पर उसको लेना पड़ता है। उत्तराखंडियत भी हमारी बनी रहे, इसका बड़ा कंसर्न था यहाँ पर लोगों को। एक तरफ हम डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, लोग बाहर से आए यहाँ पर, यहाँ की चीजों को समझें या अपनी वो डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे भी करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारा कल्चर यानी उत्तराखंड का जो कल्चर है वो भी साथ में प्रमोट होता रहे।
इसके प्रयास किस अच्छा दिशा में? आयुष, मेरा भी सवाल आपसे ही जोड़ के मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि सर आप जवाब इतना ज्यादा और इतने ब्रॉड तरीके से दे रहे हैं कि हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है आपसे पूछने को लेकर के। जैसा कि उन्होंने कहा फ्यूजन की बात वो करते नजर आए, या फिर उत्तराखंडी की जो संस्कृति है वो बनी रहे, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का कितना उपयोग उत्तराखंड सरकार कर रही है इस वक्त? देखिए, एक बात तो आप समझिए, मैं पूरे देश के सभी राज्यों की अपनी अपनी संस्कृति है, और जहां तक मुझे लगता है अनेकों जगह जाने का हमें मौका मिलता है। जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर संस्कृति मेरे उत्तराखंड की है, शायद मैं किसी की आलोचना नहीं करते हुए यदि बात करूं तो आने वाला व्यक्ति उसको कहीं ना कहीं आत्मसात करेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। पिछले दिनों मेरी बिटिया की शादी थी, और शादी के टाइम पे इगास कार्यक्रम पड़ा, यानी एकादशी को शादी थी, और वो इगास का कार्यक्रम जब बीच में पड़ा तो मेरे मन में आया, क्योंकि मैं इगास मनाता रहा हूं अनेकों वर्षों से, और आप जानते हैं कि मेरे जितने भी रिश्तेदार थे वो उत्तराखंड के बाहर के थे ज्यादातर। तो मैंने अपने साथियों से कहा भी इगास का कार्यक्रम भी मनाएंगे, और शादी तो चल ही रही है। और आप देखिए, जब हमने इगास का कार्यक्रम मनाया तो मेरे जितने मेहमान अतिथि आए, जितने अतिथि आए, सबने उसको एंजॉय किया, और सबने पूछा भाई ये है क्या? तो का मतलब ये है कि हमने संस्कृति को भी अडॉप्ट किया और सबने उसका आनंद भी लिया। और इसकी जानकारी यदि हम लोग आने वाले टाइम पे हम अपनी संस्कृति को, क्योंकि आज मैं देखता हूं एक बड़ी बात ये भी हमारे उत्तराखंड के बारे में अभी मैं कह सकता हूं कि आज हमारा सामान्य से सामान्य व्यक्ति, अनेकों ऐसे हमारी संस्थाएं इस समय हैं जो को सहेजने का, उसका संवर्धन का काम कर रही है, और अनेकों जगह मुझे भी जाने का मौका मिलता है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी ये संस्कृति को जितना संवर्धन हम लोग करेंगे तो ये तो तय है कि हमारी संस्कृति बहुत सशक्त है, आने वाले टाइम पे बढ़ेगी। लेकिन एक छोटी सी बात फिर जोड़ना चाह रहा हूं इसमें, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं अध्यक्ष विधानसभा था, और उस समय जब विधायकों की समितियां बनती थी तो मैंने एक समिति बनाई थी। उसमें बनाई थी मैंने बोली भाषा समिति, यानी जो हमारी उत्तराखंड की बोलियां हैं, चाहे गढ़वाली भाषा की बात करें, कुमायूनी की बात करें, जौनसारी की बात करें, इन चीजों की मैंने एक समिति बनाई थी विधायकों की, बोली भाषा समिति। यानी कि हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है, हमारी बोली भाषा है, ये सशक्त रहनी चाहिए। हम खाली कह के करें ऐसा नहीं है, हमें उसके लिए क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। तो उस आधार पे मैं ये मान के चलता हूं, आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड की संस्कृति है, और आने वाला व्यक्ति जो यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन करेगा या घूमने आएगा, और आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बार मुझे जैसलमेर जाने का मौका मिला। मैं जैसलमेर गया तो वहां देखा कि वहां की जो संस्कृति थी, वहां वो जो राजस्थानी स्टाइल से बैठना और वो जो बजाना और जो भी है, बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकले, मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी थी, और जब हम बाहर निकले मैंने कहा लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मैंने कहा ये लोग यदि मेरे उत्तराखंड में आ जाएं तो इनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। का मतलब कह सकता हूं कि मेरे उत्तराखंड की संस्कृति बहुत अच्छी है, और तो इसको निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारे माननीय धामी जी की सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन चीजों पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अपनी संस्कृति के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करें। अभी यहाँ बहुत सारे हमारे साथ यंग एंटरप्रेन्योर भी थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। राज्य सरकार उनको प्रमोट करने के लिए क्या अपने स्तर पर कोई प्रयास कर रही है? क्योंकि अगर उनको आप लोग थोड़ा संबल करेंगे तो ये और बेहतर तरीके से ग्राउंड पर एग्जीक्यूट हो पाएगा। सरकार का सहयोग कैसे है इन यंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो इसके वेस्टिनेशन वेडिंग के साथ जुड़े हैं? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 3-4 स्थिति में मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में बहुत अच्छा है। पहली बात, कानून व्यवस्था। यदि आप अन्य राज्यों की तुलना में बात करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे यहां बहुत बेहतर है। दूसरी, यदि बात करें खूबसूरती की, तो मैंने पहले ही बताया कि हमारा उत्तराखंड राज्य बहुत खूबसूरत है। तीसरी बात करें यहां के मैन पावर की, अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहां की जो मैन पावर है वो बहुत ईमानदार है और कर्मठ है, काम करने वाली हमारी मैन पावर हमारे यहाँ। चौथी बात, इलेक्ट्रिसिटी का रेट सबसे कम है। और पांचवी बात, जो अप्रोच रोड बन रही है, चाहे दिल्ली से हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र से हो, अभी मैंने एयर कनेक्टिविटी की बात बताई, आज हमारे यहाँ देहरादून का जो एयरपोर्ट है, मुझे याद है वो डोईवाला के पास है, जैसे हमने भी चर्चा कर रहा था, जब ये पहला डोईवाला में हवाई अड्डा बना तो एक जहाज आता था उसमें, और उसमें भी ज्यादातर सीटें खाली रहती थी।
ज्यादातर सीटें खाली रहती थी। और सीटें कौन सी आती थी? जो ओएनजीसी के लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो उनका खर्चा उठा सकते थे, वो 5, 7, 10 सीटें तब आती थी, अदरवाइज वो खाली होता था। और आज लगभग 30 जो फ्लाइट्स हैं वो देहरादून में आ रही है और किसी में जगह खाली नहीं है। का मतलब ये एयर कनेक्टिविटी के नाते भी हमारे यहाँ रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। तो हमारे यहाँ जो बाहर का हो चाहे हमारे यहाँ का हो, अभी हमने इन्वेस्टर समिट की है, हमने उम्मीद की थी 250 करोड़ का हम लोग जो है एमओयूज हमारा टारगेट होगा, लेकिन कितना हुआ? 350 करोड़ का एमओयूज हो गया। 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग उसी दिन हो गई जिस दिन प्रधानमंत्री आए। यानी कि जो आपने कहा कि उद्योग हमारे यहाँ लगाएं, हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एकल विंडो सिस्टम हमने शुरू किया है। जितने भी हमारे यहाँ इस प्रकार के जो काम होंगे उसको हम बहुत जल्दी हल करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे मेरे प्रदेश का हो चाहे प्रदेश से बाहर का हो, उसको हम लोग यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, उनको हम उस तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो जो भी उद्योग लगाए उसके लिए यहाँ का जो उत्तराखंड है वो सबसे उपयुक्त राज्य में अपनी तरफ से मैं कह सकता हूँ। और प्रेमचंद जी, ये भी खबर सामने आ रही है और बहुत ज़्यादा ये चर्चाओं में है फिल्म सिटी को लेकर के। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ उत्तराखंड में आए, यहीं पर डेस्टिनेशन वेडिंग करे, जो कि राजस्थान में आजकल हालांकि ज़्यादा देखा जा रहा है। तो किस तरह से प्रमोशन चल रहा है इसको लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा चहीते चेहरे उत्तराखंड पहुँचे? फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं जी। देखिए, फिल्म सिटी का अभी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग आज हमारे यहाँ फिल्म बना रहे हैं और उनके लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। और उसी का परिणाम हुआ है कि इस दौरान आप देखें तो बहुत सी मेरे जो गढ़वाल की मतलब उत्तराखंडी फिल्में बहुत बन रही हैं इधर, और बाहर से भी। अभी 5-6 दिन पहले राजकुमार उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो मेरे ऋषिकेश में शूटिंग कर रहे थे। यानी कि बहुत तेजी से इसका भी हमारे यहाँ काम बढ़ा है। भास जितनी बड़ी बड़े अभी कल मैं देख रहा था किसी सोशल मीडिया में, कहाँ अक्षय कुमार यहाँ पे अभी कल ही यहाँ पे आए। यानी कि हर जो व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा जुड़ा है वो उत्तराखंड में आना चाहता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती का एक्सपोजर इसी दौरान हुआ ज़्यादा। हालांकि उत्तराखंड आज बना ऐसा नहीं है, उत्तराखंड बने को बहुत टाइम हो गया, 23 साल हो गए। और वैसे भी उत्तराखंड से पहले उत्तर प्रदेश का खूबसूरती तब भी थी। लेकिन इससे जब से हमने ये सुविधाएं दी हैं, सरकार ने हमारी सुविधाएं दी हैं, तो आज इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री है उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया है और मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल प्रेमचंद जी, लेकिन देखिए हम लोग उत्तराखंड पर जब भी डिस्कस करते हैं तो देवभूमि के तौर पर हम लोग उत्तराखंड की एक पहचान को देखते हैं। अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी जैसा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जहां जहां गए एक संदेश उन्होंने दिया और फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन हर चीज़ की ब्रांडिंग और उसका प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये खूबसूरती है, ये सबको पता है। जो आ रहा है वो दोबारा भी आता है, लेकिन नए लोगों को कैसे सरकार अट्रैक्ट कर पा रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी, और अगर वो यहाँ पर आता है तो फिर वो वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में भी सोचे। इस दिशा में क्या प्रयास हैं सरकार? देखिए, देश भर में हमारे ऑफिसेज हैं और हमारे यहाँ व्हाट्सएप और इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से उसको प्रचार प्रसार करने का हमारे यहाँ हम लोग प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आज कहीं भी जाइए नेट पे हर चीज़ आप सर्च करिए, किसी भी जगह का आपको तुरंत, आजकल यंगस्टर तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में और नेट अपने ले लेता है। यदि उसको कहीं जाना है वो अपना पहले तय करेगा कि मुझे पहाड़ पे जाना, तो पहाड़ के कुछ राज्यों को चुनेगा और उसमें देखेगा ये खूबसूरत है, वो सीधा यहाँ चला आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे जो विभाग हैं, हमारे यहाँ माननीय पर्यटन मंत्री हैं, वो अपने विषय में ज़्यादा बताएंगे। लेकिन कुल मिला के हमारे यहाँ जितने भी व्हाट्सएप हैं, जितने सोशल मीडिया के माध्यम हैं, हम लोग उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। और वैसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने धार्मिक क्षेत्र की बात की है, इसे हम देवभूमि मानते हैं और हम नहीं मानते। ये पूरा देश ऐसा नहीं है, पूरा विश्व उसको देवभूमि मानता है। तभी मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आने वाला टाइम हमेशा जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आखिर उसका कोई तो कारण होगा, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक प्रचार प्रसार, दूसरा हमारे यहाँ व्यवस्थाएं, और तीसरा यहाँ की आस्था। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कहा कि प्रचार प्रसार वो हम कर रहे हैं, आस्था की बात वो व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जो व्यवस्थाएं करने की बात है वो हमारी सरकार कर रही है और उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे यहाँ सोने में सुहागा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं और उसी का परिणाम है कि हर बार, अब कावड़ यात्रा की आप बात करिए, कावड़ यात्रा
जिसपे हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति यदि उसे गंगा जल लेने आना है तो एक ही जगह बसती है, वो है हरिद्वार। कहाँ जाएगा? और हरिद्वार की स्थिति ये है, अभी मैं हरिद्वार से आ रहा हूं, मतलब अभी चूंकि 8 तारीख बहुत दूर है महाशिवरात्रि की और आज 2 तारीख है, इस 2 तारीख और 1-2 दिन पहले से लोग यंगस्टर्स अपना कावड़ लेके यहां से जाने लगे गंतव्य स्थल के लिए और लाखों की भीड़ अभी से शुरू हो गई है। अब उसके लिए हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। फिर आप कहेंगे उसमें व्यवस्था की, हमने वित्त विभाग से उसको प्रावधान किया बजट का, और ये सारी चीजें इसलिए की हैं ताकि आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को उसका मतलब कहीं से कोई दिक्कत ना हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए हमारे जो प्रदेश का नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड का मतलब देवभूमि, और देवभूमि का मतलब जितने देवी देवताओं के यहाँ पे मंदिर हैं, यदि एक एक की आप चर्चा करेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लगेगा। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ भगवान राम हमारे यहाँ आए थे, केदारनाथ की बात करें भगवान भोले का दरबार है, यदि बद्रीनाथ की बात करें तो भगवान विष्णु उनका है, गंगोत्री मतलब गंगा जी जहां से निकलती है, यमुनोत्री मतलब यमुना जी जहां से निकलती है, और ये गंगा पूरे देश से होते हुए गंगा सागर तक जाती है, 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। तो उस गंगा का जो उद्गम स्थल है वो हमारे यहाँ यानी कि गौमुख से निकल के, और ऐसी यमुनोत्री और यहाँ तक कि सरयू, जो आज हम लोग अभी भगवान श्री राम की बात करते हैं, वो सरयू वो भी हमारे उत्तराखंड से निकलती है। कुल मिला के ये धार्मिक क्षेत्र है, धर्म नगरी है, धर्म का स्थान है और देवभूमि है, इसलिए सबको इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पहले से है। अच्छा प्रेमचंद जी, क्योंकि वेडिंग इन उत्तराखंड ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से समय से देखा जाता है लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं, बहुत से लंबे वक्त से आ रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद प्रमोट कर देते हैं, और प्रधानमंत्री की बातों का कितना असर होता है ये तो हालांकि अभी के रिसेंट एग्जांपल से हमने देखा ही है, लेकिन जब पीएम ने कह दिया वेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में आइए, विवाह करिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करिए, धरना सेठों की भी आपने जिक्र किया, इसके बाद उत्तराखंड सरकार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीएम की बात को और ज्यादा साकार किया जाए? देखिए, मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला शब्द आज जनता आत्मसात करती है। यदि मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊं तो आप देखिए, जब कोविड का समय था और उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि लॉकडाउन होगा तो लोगों ने शहर स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, तो सब लोगों ने थालियां बजाई। उसके बाद देश के लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि अब आप मास्क लगाएं, ऐसा मास्क लगाएं, तो लोगों ने उसको आत्मसात किया। अब यदि प्रधानमंत्री कोई भी चीज जनता को आह्वान करते हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो जो फैसिलिटी मिलती है, जो सरकारी फैसिलिटी है, जो ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, वो सुविधा को छोड़ सकते हैं, तो लाखों लोगों ने उसको छोड़ा। यानी कि उनके जो वाणी है उसके ऊपर कुछ सरस्वती का कृपा है या कुछ भी कहिए आप, तो उसी प्रकार से जब उन्होंने ये कहा कि डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड का मतलब ये समझिए कि उसके बाद हमारे यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे अपने शादियों का उन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, और निश्चित रूप से अब हमें उम्मीद है कि ये आने वाला टाइम उत्तराखंड का होगा। उन्होंने एक बात और कही थी इसके साथ साथ, उसको भी शायद जोड़ सकते हैं आप इसमें। उन्होंने यहाँ पे पिछली बार 5 नवंबर 2020 को इस केदारनाथ की धरती से कहा था कि ये इस 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अब वो तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा का मतलब लोग सोचते पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब उन्होंने सीरियन की बात की तो हमें फायदा, उन्होंने यदि यहाँ के डेस्टिनेशन मैरिज की बात की तो हमें फायदा, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है इसका हमें लाभ सीधा सीधा मिलने वाला है। तो अब हमें भी यानी प्रदेश सरकार को भी निश्चित रूप से अब इस और हमें अपना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आने वाले जितने भी अतिथि आने वाले हैं, आने वालों के लिए जो हमारे यहाँ आतिथ्य का जो स्वभाव है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इस प्रकार से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे उसकी तरफ भी हम फोकस करेंगे। बिल्कुल प्रेमचंद जी, अब नियत अच्छी हो और अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, और जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, प्रदेश सरकार अगर उसमें निरंतर इसी दिशा में बढ़ेगी तो जरूर एक बेहतरीन डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर हम देखेंगे उत्तराखंड को विकसित होते हुए। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद अगला महत्वपूर्ण सत्र उस पर चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।